एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही प्रिसाइज है। प्रिसाइज से मुराद ये है कि 4 लाइनों का है, 4 लाइन का है, सही है। एक तरफ 95% ऐसा पढ़ चुके हैं ना, मैशन कंफर्मेशन भेजने देगी या नहीं भेजने, वो चीज हम पढ़ चुके। एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट का नाम है, हाँ जी, टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन। टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, पहली टाइप है, हैंडआउट नहीं देखना, पहली टाइप है पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब, हाँ जी, पॉजिटिव मतलब हाँ कर देना, नहीं। पॉजिटिव कंफर्मेशन वो होती है जो कि, और नेगेटिव कंफर्मेशन वो होती है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब ये है, कोई हैंडआउट पढ़ा हुआ है यहाँ पे कोई? देना यार ये। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब ये है, जब मैं कंफर्मेशन लिख रहा हूँ तो मैं सामने वाले से कहूंगा कि चाहे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, रिप्लाई तो आप रिप्लाई करके बताएं कि आप एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब वेदर यू एग्री, और दोनों सूरतों में मुझे गुजारिश है आपसे, गुजारिश है आप क्या कर दे, आप मुझे, मैं सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकता, मैं रिप्लाई करना नहीं, मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि आप मुझे रिप्लाई करें। नेगेटिव कंफर्मेशन में मैं उससे कहता हूं कि अगर आप एग्री करते हैं तो आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आप डिसएग्री करते हैं तब आपने रिप्लाई करने की जरूरत है। सो द नेगेटिव कंफर्मेशन इज, नेगेटिव कंफर्मेशन इज, नेगेटिव कंफर्मेशन क्या क्या होता, कि अगर आप एग्री करते हैं तो जब आपका रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एग्री कर रहे हैं। अगर आपको मसला होगा तो आप रिप्लाई करें, और रिप्लाई करें कि जी आप बोले नहीं मुझे 100 रुपए का पेबल नहीं है, 150 रुपए का पेबल है या 80 रुपए का पेबल है। जी सर, कोई सवाल था? बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप आयशा को पकड़े, आप आयशा को पकड़ेंगे, भाई क्या ये फजूल का टॉपिक, बहुत ही फजूल का टॉपिक है, मैं सही बता रहा हूं आपको। और हमने इस पे तो आयशा की चित्रौल होनी चाहिए कि भाई एक तरफ क्यों होनी चाहिए, हाँ चुटकी क्यों नहीं चाहिए, हाँ एग्री भी ना करे रिप्लाई भी ना करे, नहीं। हाँ जी, ये जब, सॉरी, ये जब आयशा आया ना, सुनिएगा मेरी बात सुने आप, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, चाहे आप लोग एग्री करें या डिसएग्री करें, भाई रिप्लाई करके बता दें यार जो भी आपका आंसर है आप, और मैं आप लोगों से कहूं कि भाई अगर एग्री करें तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिसएग्री करते हो तो रिप्लाई। क्या ये बात समझ आती है? तो पॉजिटिव कंफर्मेशन में रिप्लाई मस्ट है सामने वाले को, चाहे वो एग्री करे या फिर डिसएग्री करे। नेगेटिव कंफर्मेशन में, हाँ जी, अगर डिसएग्री करते हो तो रिप्लाई करना है, अदरवाइज। ये बात समझ आती है सबको? ये बात समझ आती है? कोई मसला, कोई मसला? हाँ जी, फोर्स कहीं भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चाहे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, हमें लिख के बता दो। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इनकेस अगर आप एग्री कर रहे हैं तो रिप्लाई करने की जहमत ना करें, इनकेस अगर आप डिसएग्री करते हो तो आपसे गुजारिश है कि आप बता दें आप कितने अमाउंट से डिसएग्री करते हैं जी। पता नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? सुनिएगा मेरी बात, यहां पे तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है इस कॉन्सेप्ट का आयजा 500 के साथ। मैडम क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, जल्दी बता दो, जल्दी, छेती छेती। ऐसी क्या चीज है जो आपको यहाँ पे अजीब लग रही है? मुझे डिस्कस करना है यार, पढ़ाने को तो अभी पढ़ा दूं। क्या कह रही थी आप? सॉरी,
तो उससे क्या हो गया, कल को एससीसीपी आपके पास आ जाए, कल को एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए और एससीसीपी आपके पास है और एससीसीपी आपसे बोले कि भाई ये 10 अरब रुपए का बैलेंस था, क्या काम किया इसके ऊपर, आपको एक कंफर्मेशन भेजी है तो दिखाओ सामने वाले ने रिप्लाई करा, आपको रिप्लाई नहीं करा तभी तो बैलेंस सही है। आप एक तरफ आप मुझसे कहते हो रिटर्न एविडेंस और जल्दी बच्चों रिटर्न ओरिजिनल एविडेंस फॉर, और यहाँ पे आपके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक ही पूरी नहीं हो रही और ऐसा 505 आपसे कह रहा है कि कंफर्मेशन आप पॉजिटिव भी भेज सकते हो, और हमने तो कहा भाई ऐसे ही क्या मजाक है, एक तरफ मुझे कहते हो 200 के हिसाब से रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, उसके लिए मुझे कहते हो कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, फिर 500 में कहते हो कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, फिर 505 का ऑब्जेक्टिव बताते हो कि रेलेवेंट है, तो ये कहां से रिलायबल है, ये कल को क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, या तो उसको कंफर्मेशन या तो रिसीव्ड होगी या रिसीव्ड, उसको कंफर्म रिसीव्ड ही नाउ, रिसीव्ड हो गई, उसने रिप्लाई करा लेट से हाँ जी आपको रिसीव नहीं हुई, आई मीन इट कुड, या फॉर एग्जांपल डिफरेंस आ रहा है लेकिन डिफरेंस उसकी फेवर में आ रहा है, डिफरेंस इसकी क्या मतलब, इसका डिफरेंस की फेवर में आ रहा है, भाई मैंने कहा आपको 100 रुपए देने, उसने 150 रुपए देने हैं, उसने 150 रुपए देने हैं, तो वो रिप्लाई करेगा, वो रिप्लाई नहीं करेगा, 50 रुपए का फायदा हो रहा है मेरा, मैं क्यों रिप्लाई करूं, वो ये थोड़ी पता कि नहीं नहीं मैं आपसे कहूं यार आपके 5,000 रुपए पेंडिंग है, हालांकि 10,000 पेंडिंग हो, आप कहेंगे नहीं अभी रमजान है अभी ना, ऐसे ना जवाब दे, आप समझे, तो जरूरी थोड़ी कि डिफरेंस उसके अगेंस्ट में जा रहा हूं, डिफरेंस उसकी फेवर में बता सकता है, भाई उसने कहा कि मैंने तो 150 रुपए देना है और कंफर्मेशन में लिखा हुआ कितने रुपए देने, 100 रुपए देने, तो रिप्लाई तो करना मस्ट है उसका, रिप्लाई नहीं करेगा मैं समझूंगा 100 रुपए ही देने, यहां तक बात सब, तो इतने सारे मसले तो ऐसा 500 हमने लानते दी, देखा ये क्या मजाक कर, 200 में कुछ और कहते हो, 500 में कुछ और कहते हो, 505 में कुछ और कहते हो, और अच्छा खासा टॉपिक खत्म होने जा रहा था और एंड में आके कह दिया, क्या कह दिया कि भाई टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी, यहां पे ऐसा ने कहा आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये वही बातें हैं मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हो आप लोग, सही, इकोनॉमिक्स में जहां साइंटिस्ट की इकोनॉमिस्ट की कच्ची हो जाती है ना, वो एजम्पशन बन जाती है, जिस चीज को वो प्रूफ नहीं कर पाता वो एजम्पशन बन जाती है, लाइक वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप चीजें कंज्यूम करते रहोगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ख्वाहिशात, आप मुझे चरस पिलाते रहे मैं पीता रहूंगा, मैं पीता हूं, लेकिन जहां जहां काउंटर हुआ यही एक्सेप्शन हो गई, यही असम्पशन हो गई, यही एक्सेप्शन हो गई, और यही एग्जैक्टली यहां पे भी यही चीज हुई, नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने के लिए 4 कंडीशंस का होना लाजमी है, अगर वो 4 कंडीशंस मौजूद है और चारों की चारों, तभी आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हो, अदरवाइज पॉजिटिव। वो 4 कंडीशंस क्या है, वो 4 कंडीशंस क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी छेदी, वो 4 कंडीशंस क्या है, जबरदस्त, रिप्लाई भी करता हूं, और नॉलेजेबल पर्सन हो, नहीं हाँ जी, हाँ यार बड़ी जबरदस्त बात करी, थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है, आप नेगेटिव कंफर्मेशन तभी, मुझे एक बात बताइएगा, डिटेक्शन रिस्क पॉजिटिव कंफर्मेशन में ज्यादा है कि नेगेटिव कंफर्मेशन में, नेगेटिव कंफर्मेशन एक प्रोसीजर है जो कि आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई मिस स्टेटमेंट होगी उसको डिटेक्ट, ये पॉजिटिव में ज्यादा है नेगेटिव में, नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव कंफर्मेशन में डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है तो उसका मतलब आप नेगेटिव कंफर्मेशन तभी भेज सकते हैं
जल्दी जल्दी खुद ही बताने आंसर। जब इनहेरेंट रिस्क भी और कंट्रोल्स भी, कंट्रोल्स लो का मतलब कंट्रोल्स, पहली कंडीशन हम ये लिख देते हैं, when the inherent risk has been assessed as and controls are effective, या कंट्रोल रिस्क दोनों लिख सकते हैं। सेंस बनता है इस चीज का। नेगेटिव कंफर्मेशन डिटेक्शन ज्यादा है, अगर नेगेटिव कंफर्मेशन में डिटेक्शन ज्यादा है प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब है आप ये तभी कर सकते हैं जब ये दो चीजें आपकी कम होंगी। डन हो गया। दूसरा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल रखता हूं। एसएसजीसी सुनिएगा, एसएसजीसी पे हम वेरीफाई कर रहे थे अकाउंट्स रिसीवेबल। 3 किस्म के कस्टमर थे, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक। मैं आपके सामने आगे 2 कॉलम्स लिख रहा हूं, पहला अमाउंट, दूसरा नंबर ऑफ कस्टमर्स। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जवाब दें। टोटल रिसीवेबल अगर 100 अरब रुपए का आ रहा है, टोटल रिसीवेबल अगर 100 अरब रुपए का आ रहा है, सबसे ज्यादा रिसीवेबल इंडस्ट्रियल से पर्टेन करता होगा, कमर्शियल से पर्टेन करता होगा, डोमेस्टिक से पर्टेन करता होगा? डोमेस्टिक से, इंडस्ट्रियल से। भाई अगर सारी गैस आप लोगों ने यूज कर ली तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? अगर सारी गैस आप लोगों ने यूज कर ली तो मुल्क कैसे चलेगा भाई? इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? तो सबसे ज्यादा गैस कहां जाती है? इंडस्ट्रीज को जाती है। सही है। लेट्स से 60 बिलियन की, 60 बिलियन, और मैं एज्यूम करता हूं, मुझे पता है कमर्शियल को 30, डोमेस्टिक को, आप सबसे गरीब हैं, 200-300 रुपए बिल आता है आपका। सही है, 200-300 रुपए बिल आता है ना हमारा। अच्छा, हमारा एवरेज गैस बिल कितना होता है यार? दो सर्दियों में बढ़ जाता होगा आप लोगों को, अदरवाइज 200 रुपए और 300 रुपए का गैस बिल होता है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स कहां पे होंगे? कितने पता है? बाईस करोड़ नहीं ना, आपके घर में 7 अफराद है, 7 गैस कनेक्शन तो नहीं लगे हुए होंगे ना यार, गैस कनेक्शन तो एक ही होगा ना दोस्त। तो 3 मिलियन गैस के कस्टमर है। क्या तक बात समझ आती है? 3 मिलियन गैस के कस्टमर है प्यारे बच्चे। मुझे पता है कि 3 मिलियन इंडस्ट्रियल भी होंगे। इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे है, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं? 1000। सबसे बड़ा चंक मेरी सेल्स का ये है, लेकिन ये थोड़ी हो सकता कि एक मुल्क में इंडस्ट्रीज 1000 हो और रहने वाले 50 लोग हो। ऐसा हो नहीं सकता ना, रहने वाले लोग ज्यादा होंगे, इंडस्ट्रीज का। ये बात समझ आती है? मुझे एक बात बताए, क्या मैं इंडस्ट्रियल को नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं? क्यों सर? एक इकलौता कस्टमर अरबों रुपए का है, एक इकलौता कस्टमर अरबों रुपए का होगा सर, कैसे भेज सकता हूं? नहीं भेज, एक भी ऊपर नीचे हो गई, वही वाली सारी बात है, उसको मिली नहीं, रिप्लाई उसके फेवर में था तो सर गए। कमर्शियल नहीं सर, 200 रुपए 300 रुपए रिप्लाई नहीं भी करेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सर डोमेस्टिक का बैलेंस वैसे ही बड़ा कम है। एवरेज बैलेंस ही कितना है इनका? 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है व्हेन द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ large number of जल्दी small, when the population comprises of large number of, इसको अगर इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास पर एवरेज कितना बनता है? 200 रुपए या 300 रुपए। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, हर कस्टमर 200-300 रुपए का है, लेकिन ऐसे कस्टमर 30 लाख है, तो इनमें से किसी को आप क्या भिजवा सकते हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन। क्या यहां तक बात प्यारे बच्चों समझ आती है? दोस्त क्लियर हम सारे यहाँ पे? हाँ जी, क्या मसला है दोस्त? क्लियर हो तुम? ये क्लियर है प्यारे बच्चों? तो दूसरी कंडीशन, व्हेन द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। डन हो गया यहाँ पे। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन,
क्या मतलब इसका? जल्दी छेती छेती, डिसरिगार्ड स्लैश इग्नोर, क्या मतलब इसका? जब आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि सामने वाला आपकी कंफर्मेशन को क्या करेगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि वो इग्नोर कर रहा है और आपने नेगेटिव भेजी तो उसने अगेन क्या करना है, और आप क्या समझेंगे कि वो बैलेंस से एग्री कर रहा है। आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी कंफर्मेशन को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्या यहां तक बात समझ आती है? चौथा, इन सब के ऊपर इलस्ट्रेशन है, इन सब के ऊपर सवाल है। अभी अ वेरी लो एक्सेप्शन का वर्ड लास्ट क्लास में पढ़ा था मैडम, क्या था एक्सेप्शन का वर्ड लास्ट क्लास में पढ़ा था? नॉट मैच। अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। क्या मतलब कि मैंने कंफर्मेशन भेजी हुई है पिछले सालों में, और पिछले सालों में जब मुझे रिप्लाई आते थे तो मेजॉरिटी कंफर्मेशन मैच करती थी। अगर तो कंफर्मेशन मैच ना करे तो वो क्या कहलाती थी, एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 कंफर्मेशन भेजी, मुझे 100 की 100 रिसीव हो गई, लेट्स से, इट मीन सामने वाला मेरी कंफर्मेशन को इग्नोर नहीं करता। 100 में से 90 मैच कर रही है, 10 में क्या आ रहे प्यारे बच्चों, डिफरेंसेस आ रहे हैं। 90 मैच कर रही है, एक्सेप्शन रेट क्या निकला, 10 डिवाइडेड बाय, जल्दी, 10%। 10% इज अ वेरी लो। लेकिन इसी को वाइस वर्सा करते हैं, 90 मैच नहीं कर रही और सिर्फ 10 मैच कर रही है। हाँ जी, अब एक्सेप्शन रेट कितना आ गया? 90% इज नॉट अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट। क्या यहां तक बात समझ आती है? अब मैं अगेन आपसे एक बात करता हूं, सुनिएगा। नेगेटिव कंफर्मेशन कब भेज सकता हूं? नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है मैडम, नोट नहीं करना, याद देखना है सबने। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है कि अगर आप एग्री करते हो तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, और अगर डिसएग्री करते हो, ये नेगेटिव कंफर्मेशन है प्यारे बच्चों। ये अब सोचे सा मसला है, क्या नेगेटिव कंफर्मेशन में डर लग रहा है? सर देखे ना, कंडीशंस भी क्या रखी हैं। पहली कंडीशन, इनहेरेंट रिस्क भी लो होना चाहिए, कंट्रोल्स भी अच्छे होने चाहिए, पहला। दूसरा, when the population comprises of large number of, सर 2-3 कंफर्मेशन ऊपर नीचे हो भी गई, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बिकॉज वो कंफर्मेशन मेरी और आपकी है, वो कंफर्मेशन के इलेक्ट्रिक और पीएसएमएल की नहीं है। मैं के इलेक्ट्रिक को पॉजिटिव भी भेजूंगा, मैं पीएसएमएल को पॉजिटिव भेजूंगा, मैं हबीबुल्लाह कोस्टल को, एंग्रो को, यूनिलेवर को, जीएसके को, इनको पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजूंगा। क्यों? इनका एक इंडिविजुअल बैलेंस 2-2, 10-10 अरब रुपए का होता है, लेकिन मैं आपको और हमें नेगेटिव कंफर्मेशन। क्यों? बिकॉज द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ, और आप और मैं ऐसे हैं कि हम आपकी कंफर्मेशन को इग्नोर भी नहीं करते, और हमें और आप ऐसे हैं कि पास्ट में कंफर्मेशन कभी भेजी भी गई है तो डिफरेंसेस आ रहे डिफरेंस। अब सोचे, आयजा ने इतनी कंडीशंस लगा दी और उसने कहा चारों की चारों कंडीशंस का पूरा होना लाजमी है, तभी। ये बीच में और का वर्ड नहीं है, बीच में एंड का वर्ड है। ये प्लस ये एंड ये, इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो सकती तो आप पॉजिटिव। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैडम पॉजिटिव कंफर्मेशन कब भेजूं? जब इनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती, 2 पूरी नहीं होती, 3 पूरी नहीं होती, चारों की चारों पूरी नहीं होती, आप पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज सकते हो। प्लस चारों की चारों पूरी भी हो रही है, उसके बावजूद भी आप पॉजिटिव भेज सकते हो। आपको मना थोड़ी ज्यादा अच्छा एविडेंस देना, कोई आपको ये थोड़ी कहेगा कि आपने आयजा की नॉन कंप्लायंस कर दी, हाँ ये भेजनी चाहिए थी, ये भेज दी तो नॉन कंप्लायंस हो गई, ये भेजनी चाहिए थी, ये भेज दी, कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। ज्यादा अच्छा एविडेंस लेने जा रहा हूं, ज्यादा अच्छा एविडेंस लेने जा रहा हूं ना। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर आप हैंडआउट देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, हैंडआउट पे आपको कुछ इलस्ट्रेशंस आ रही होंगी, दिख गई है सबको? या मैं पहले एक काम करता हूं, पहले पेज पे आ जाओ, जल्दी से पहले पेज पे आ जाओ प्यारे बच्चों। सब आ गए? पहला साहब पहले पेज पे आप। अगर हम पहले पेज पे आए, टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, पॉजिटिव एंड, व्हाट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन? अ रिक्वेस्ट that the confirming party respond
directly to the auditor whether agree or disagree with the information in the request. का ये definition समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों को? दूसरी negative, a request that the confirming party respond directly to the auditor only if disagree with the information provided in the request. क्या ये definition समझ आती है? Negative confirmation provides less persuasive audit evidence than the positive confirmation. The auditor shall not use the negative confirmation request as the sole audit procedure to address and assess risk of mental misstatement at the organization level unless all of the देखिए वो क्या वो ये नहीं कह रहा कि the auditor shall use negative confirmation. वो किस तरीके से रहा है? The auditor shall not use negative confirmation unless all of the following conditions are met. पहला, जल्दी, auditor has assessed the risk of material misstatement as low and has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of controls. दूसरा, the population of the items subject to negative confirmation procedure comprises a large number of small balances. तीसरा, auditor is unaware of circumstances that would cause the recipient to disregard such request. आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि सामने वाला आपकी कंफर्मेशन क्या कर रहा है? डिसरिगार्ड. क्यों डिसरिगार्ड? क्या फर्क पड़ता है? सर अगर वो डिसरिगार्ड करता है और आपने नेगेटिव भेजी तो उसे फिर भी डिसरिगार्ड ही करना है और आपके समझ बैठेंगे? प्यारे बच्चों जबरदस्त. चौथा, a very low exception rate is expected. अगर आपको लगता है 100 में से 90 की 90 गलत होंगी, अगर आपको लगता है 100 में से 90 की 90, भाई फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मैं आपसे बात करता हूँ. एक कंपनी है, आपने बीच में देखा होगा केयर इलेक्ट्रिक का कि यार एक्सेसिव बिलिंग कर दिया. जब पीटीआई की हुकूमत नहीं आई थी तो केयर इलेक्ट्रिक के ऊपर एक केस हुआ था कि उन्होंने एक्सेसिव बिलिंग कर दी थी. अब मुझे पता है कि मैं कंफर्मेशन भेजूंगा तो डिफरेंसेस, आपको लगता है मुझे नेगेटिव कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? नहीं, मुझे कौन सी कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? और क्यों? बिकॉज लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड नहीं है, हाई एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड. क्या याद तक बात समझ आती है? जो बातें मैंने यहाँ पे कही हैं, 4 चीजों को हमने पढ़ा है आज, सही है? और आपको लग रहा होगा जी सर, हाँ जी, सारी इलस्ट्रेशन आ गया, इलस्ट्रेशन भी और 2-2 3 सवाल भी है मेरा प्यारा बच्चा. 2 मिनट, 5:30 तक करना ही ये काम है हमने. ठीक है, आ जाए. पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस. क्या इसके इलस्ट्रेशन देख लें हम जल्दी से? इंडस्ट्रियल का बैलेंस कितना है? 100 अरब रुपए. अगले पेज पे इंडस्ट्रियल का बैलेंस कितना है? 100 अरब रुपए. लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं? हर कस्टमर का एवरेज बैलेंस कितना है? 5 करोड़ रुपए. 50 मिलियन कितने का है? 5 करोड़ रुपए. सेम चीज कमर्शियल कितने का? ये एक्चुअल डेटा है, ये उस कंपनी का एक्चुअल डेटा है. 45 अरब. नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने? हर कस्टमर से एवरेज बैलेंस कितना आ रहा है? 90 लाख रुपए का. ऐसा हो गया. तीसरे कौन? मैं और आप, डोमेस्टिक. कितना बैलेंस है? 5. लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने? 2.4 मिलियन. एवरेज बैलेंस कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 2000 रुपए. आप मुझे बताएं इन तीनों में से कहां पे मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं? तीनों में पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं. इनमें से कहां मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं? सर मैं तीसरे वाले में नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं बिकॉज पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ, अगर मैं बकिया 2 कैटेगरी को देखूं, उनका 5-5 मिलियन, 50-50 मिलियन, ये कंपैरेटिव इसका एवरेज बैलेंस थोड़ा सा कम है. क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, इलस्ट्रेशन 3, डिसरिगार्ड. पढ़ ले प्यारे बच्चों इसको. इंडस्ट्रियल को आपने 100 कंफर्मेशन भेजी, कितनी रिसीव्ड हुई? और आपने लेट से पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी थी, तो कितने % आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड हुई है? कमर्शियल को 50 भेजी, 30 रिसीव्ड हुई, 60% रिसीव्ड हो गई. डोमेस्टिक को आपने 30 भेजी, पॉजिटिव कंफर्मेशन कितनी रिसीव्ड हुई? 10. डोमेस्टिक में ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है. अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला सर डोमेस्टिक को मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं. प्यारे बच्चों इस इंफॉर्मेशन को देख के बताएं कि क्या अगले साल भी डोमेस्टिक को आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं? क्यों?
सर वो आपकी कंफर्मेशन को क्या कर रहा है, वो डिसरिगार्ड कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। जब वो रिप्लाई नहीं कर रहा है इसका मतलब आपकी कंफर्मेशन को क्या कर रहा है, जब वो इग्नोर कर रहा है, मैं अगले साल इसको नेगेटिव भेज दूं, उसने वापस इग्नोर करना है। और जब इग्नोर करेगा तो मैं क्या समझूंगा, यार वो तो एग्री कर रहा है इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा, वो एग्री नहीं कर रहा, उसकी फितरत में रिप्लाई ना करना। आप समझ रहे हैं? जी सर। क्यों? डिसरिगार्ड कह रहा हूँ, हाँ तो मैं भेज ही नहीं सकता ना, जब मुझे लग गया इग्नोर है तो पॉजिटिव भेजेंगे, फिर पॉजिटिव भेजिएगा। हाँ मैं कैटेगरी ऑफ कस्टमर, मैं आपको बताऊं, मैं डोमेस्टिक पे आप लोगों को कंफर्मेशन भिजवाता हूँ। मैं 10 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, 10 साल से मेरे पास एक रिप्लाई नहीं आया, एक डोमेस्टिक कस्टमर का रिप्लाई नहीं आया। पॉजिटिव भिजवाइए। तो कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं करते, ये थोड़ी कि आपको आपको भेजे तो आप, जब आप नहीं करते तो जौहर के जितने भी लौंडे वो कोई भी नहीं करेगा ना। एक सेंस बनता है ना इस चीज का, भाई यहाँ पे हमने कंफर्मेशन भेजी, यहाँ पे कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आया, तो जब कंफर्मेशन, तो इट मींस डोमेस्टिक कस्टमर्स का मुझे पता है कि वो कटी पहाड़ी और सौराब गोट का मेरा कोई कस्टमर सेलेक्ट होके आ गया, आपको लगता है वो रिप्लाई करेगा मुझे? वो लियारी का कोई सैंपल आ गया मेरा, तो आपको लगता है कि वहां पे मुझे रिप्लाईज आएंगे? नहीं यार, सब में कॉमन सेंस है ना, रिप्लाई तो डिफेंस का रिप्लाई नहीं कर रहे। हाँ तो आप समझ रहे हैं, तो मुझे एक चीज पता है, मुझे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि हाँ यार सामने वाला कस्टमर मेरी इन्फॉर्मेशन को डिसरिगार्ड करे। ठीक है जी दोस्त, आपका सवाल था डिसरिगार्ड का, समझ आ गया दोस्त? आप जाहिर सी बात है ना, नेगेटिव नहीं भेज सकते, पॉजिटिव भेजेंगे सभी को। आप भेज दें सभी को पॉजिटिव, बिल्कुल फर्क नहीं है। पता है मैं भेजनी है, हाँ जी पॉजिटिव डन हो गया प्यारे बच्चों। जी सर। पॉजिटिव में अगर आप मुझे एक चीज लिख के दे रहे हो, हाँ जी मैं एग्री करता हूं, मैं कन्विंस हो चुका हूं, आपने मुझे परसुएट कर दिया कि हाँ जी पहले सही है। नेगेटिव में आप परसुएट कर पा रहे हो मुझे? नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे पास। कल को एससीसीपी छापा मारने आ जाए और एससीसीपी कहे हाँ जी ये 100 अरब रुपए के ऊपर क्या काम किया सर, काम किया, क्या काम किया, कंफर्मेशन भेजिए, दिखाओ सर, दिखा ही नहीं सकता तभी तो 100 अरब सही है भाई, दिखा सकता, नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी थी, इसका मतलब है कि अगर एग्री करते हो तो रिप्लाई करने की जरूरत, तो उसका रिप्लाई तो आया नहीं सर, उसका रिप्लाई नहीं, तो मैंने समझा तो लेस परसेंट। क्या आप सामने लोग कन्विंस कर पाएंगे कि सही बैलेंस है? तो लेस परसेंट। क्लियर है दोस्त, यहाँ पे क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, एक और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 4। सर आपने 100 कंफर्मेशन भेजी, कितनी रिसीव्ड हुई? इलस्ट्रेशन 4 छोड़ दें, इलस्ट्रेशन 4 छोड़ दें। डिसकार्ड वाली बात समझ आ गई प्यारे बच्चों? डिसकार्ड वाले दोस्त तुम क्लियर हो डिसकार्ड के ऊपर? अच्छा, तो हमने सुकून से 1 घंटा बैठ के सिर्फ आप समझने की कोशिश करना, 4 वर्ड्स पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये 6 वर्ड्स पढ़े हमने। हमने अभी तक बैठ के समझ आ गए प्यारे बच्चों? पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होगी जल्दी, कि भाई रिप्लाई तो करना ही करना है, चाहे एग्री करो तब भी रिप्लाई करो और अगर डिसएग्री करते हो तब भी रिप्लाई। नेगेटिव कंफर्मेशन, एग्री करते हो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिसएग्री करते हो। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, नेगेटिव कंफर्मेशन आप तभी भेज सकते हैं जब ये चारों की चारों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी बच्चों। ये बात समझ आती है हमें? पहला सबसे लॉजिकल बनता है, लॉजिकल, हम सबको पता है नेगेटिव कंफर्मेशन में डिटेक्शन रिस्क बहुत ज्यादा, जब डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है तो इट मींस मैं तभी भेज सकता हूं जब ये दोनों रिस्क मेरे इनहेरेंट रिस्क हैज बीन असेस्ड एज मी। डन हो गया? दूसरी चीज, व्हेन द पॉपुलेशन सेंस बनता है, 100 अरब रुपए के ऊपर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, हाँ 100 रुपए का बैलेंस है, 50 रुपए का बैलेंस है, इनके ऊपर मैं रिस्क ले सकता हूँ। डन हो गया? तीसरी चीज कि सर मसला क्या है, मसला ये है कि मैं उसको नेगेटिव भेजूंगा और वो वैसे ही रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैं तो समझूंगा एग्री कर रहा है, तो मैं उनको भेज भी नहीं सकता। अगर मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि सामने वाले पार्टी मेरी कंफर्मेशन को क्या करते हैं, डिसरिगार्ड, इग्नोर करते हैं, तो मैं उनको नेगेटिव नहीं भेज सकता। चौथा, अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज, बच्चों क्लियर है? तला साहब रेडी सर?